आईएएस के घर में बेड पर पड़ा नोटों का पहाड़, 500 की गड्डियां इतनी कि देखकर आप भौचक्के रह जाएं। दोस्तों, हमारे देश में जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें से आईएएस की परीक्षा है। एक युवा अपनी पूरी जवानी लगा देता है आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए, और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का नहीं, उसके पूरे खानदान का नाम रोशन हो जाता है। क्योंकि आईएएस की परीक्षा के लिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा है। अगर आपने आईएएस की परीक्षा पास कर ली और उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, मतलब आप इस देश के सबसे होशियार लोगों में से एक हैं। और वो जो संख्या है वो भी 1 या 2% है। लेकिन बड़े दुख की बात है दोस्तों कि वो युवा जो इस नौकरी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अंत में सर्विस जाकर क्या ये करते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ओडिशा के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शेयर की हैं। दोस्तों, 25 सेकंड का ये वीडियो देखिए जो कि ओडिशा के विजिलेंस विभाग ने शेयर किया है। एक सिंगल बेड है और उसमें 500 के नोटों की गड्डियाँ हैं। गड्डियाँ ही गड्डियाँ आपको दिखाई देंगी। 200 की नोटों की कुछ ही गड्डियाँ मिली हैं। और ये जो आपको गड्डियाँ दिखाई दे रही है, ये घूस की पहली किश्त है। केवल पहली किश्त ये है, अभी दूसरी किश्त आई नहीं है। दोस्तों, ये मामला ओडिशा का है। दोस्तों, ओडिशा में 2021 बैच के आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है विजिलेंस विभाग ने। और ये जो तादाद है ये भी अच्छी खासी बताई जा रही है। दोस्तों, विजिलेंस के विभाग को आईएएस के घर में जब उन्होंने रंगे हाथों गिरफ्तार किया आईएएस को, तो घर से 47 लाख की नकदी मिली है, 47 लाख कैश। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 2021 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। 2021 बैच के आईएएस अधिकारी को आप समझ लीजिए कि अभी बस पोस्टिंग मिली होगी, हार्डली उनको अपने काम में 3-4 साल का ही वक्त हुआ है। और आईएएस अधिकारियों के लिए, भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के लिए एक बात बोली जाती है कि जो रिश्वत लेने की हिम्मत ये लोग करते हैं, ये 10-15 साल की सर्विस हो जाती तो हिम्मत करते हैं। शुरू में तो इनकी हिम्मत भी नहीं होती। तो लेकिन दोस्तों, हर कोई हैरान है इस बात को लेकर कि इतने युवा आईएएस जो मात्र 2021 के बैच के हैं, अभी उनको बस सर्विस मिली ही होगी, उन्होंने इतनी जल्दी घूसखोरी शुरू कर दी। दोस्तों, इस वक्त आईएएस अधिकारी धीमन चकमा कालाहंडी के धर्मगढ़ जिले के उप कलेक्टर के रूप में पोस्टेड हैं। कालाहंडी इस देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने स्थानीय एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और धमकी दी कि अगर वो रिश्वत नहीं देंगे तो उनका काम नहीं होने देंगे। इसके बाद दोस्तों, वो जो व्यापारी था उसने पूरी की पूरी शिकायत विजिलेंस को की। विजिलेंस ने जाल बिछाया और कैश के साथ व्यापारी से कहा कि वो सरकारी आवास उनके जाए। और कैश, जब व्यापारी ने फ़ोन किया आईएएस अधिकारी को कि मेरा कैश तैयार है, तो आईएएस अधिकारी ने उनको अपने घर बुलाया। दोस्तों, इसके बाद वो जो व्यापारी था उसने अपने घर में आईएएस अधिकारी को बुलाया। आईएएस अधिकारी उनके घर गए, वहाँ पहले ही विजिलेंस की टीम घात लगाए बैठी हुई थी। और जैसे ही आईएएस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा गया कैश के साथ, विजिलेंस की टीम बाहर आ गई। दोस्तों, व्यापारी ने आईएएस अधिकारी को कैश सौंपा तो बाकायदा आईएएस अधिकारी जो थे वो कैश देखने के लिए उन्होंने पूरा कैश ऐसे टेबल में बिछा दिया। और जैसे ही वो टेबल में बिछा रहे थे कैश, वहीं पर विजिलेंस विभाग ने उनको पकड़ लिया। दोस्तों, ये जो बरामदगी की गई है, आईएएस अधिकारी जब रंगे हाथों पकड़े गए वो 10 लाख के कैश के साथ थे। अभी 10 लाख की किश्त अभी और आनी थी। उसके बाद आईएएस अधिकारी के घर में छापेमारी की गई तो 47 लाख बरामद हुए। ये केवल कैश की जानकारी है दोस्तों। अभी प्रॉपर्टी का क्या है नहीं है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मतलब आप सोचिए कितनी छोटी सर्विस में कितनी जल्दी इस आईएएस अधिकारी ने 47 लाख रुपए कैश कहाँ से आए इस आईएएस अधिकारी के पास, किसके हैं ये कैश। दोस्तों, अब इसे लेकर विजिलेंस विभाग ने खुद जानकारी दी है कि उसकी जांच शुरू हो चुकी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत सतर्कता प्रकोष्ठ थाना कांड संख्या 6/2025 दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, ये जो आईएएस अधिकारी हैं ये मूल रूप से त्रिपुरा के रहने वाले हैं, लेकिन इनको पोस्टिंग ओडिशा में मिली थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा कांड इनके द्वारा किया गया। अब इस पूरे मुद्दे पर जांच की जा रही है दोस्तों, आईएएस अधिकारी के घर से जो पूरी बरामदगी हुई है 47 लाख की। लेकिन ओडिशा का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी क्योंकि आपने काफ़ी पसंद की थी इस खबर में। मैंने आपको बताया था कि भुवनेश्वर के विजिलेंस विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग में चीफ इंजीनियर के घर में छापेमारी की। और जैसे ही चीफ इंजीनियर को पता चला कि विजिलेंस विभाग यहाँ छापेमारी करने वाला है, चीफ इंजीनियर ने 500 की गड्डियाँ अपनी खिड़की से बाहर फेंकनी शुरू कर दी। याद कीजिए, उस वीडियो को भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए वो वीडियो, कितना हैरान करने वाला वीडियो है सोचिए।
और विजिलेंस विभाग ने ये वीडियो भी शेयर किया था, ओडिशा के विजिलेंस विभाग ने, कि कैसे जो अधिकारी है वो उठा उठा के, पकड़ा ना जाए इस चक्कर में, 500 की गड्डियां बाहर फेंक रहा था। और उसके बाद रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया गया। तो वो जो गड्डियां जहां बाहर फेंक रहा था खिड़की से बाहर, वो 500 की गड्डियों का भी पहाड़ बन गया था। ये देखिए, वो गड्डियां जो कि फेंकी जा रही थी, उनकी तस्वीरें भी विजिलेंस विभाग ने शेयर की। और उसके बाद जो सारा कैश वहाँ से बरामद हुआ, जितना उसने फेंका, जितना उसके घर से मिला, इसके अलावा और घोषित अघोषित संपत्ति, जेवर, उन सब का वीडियो बनाया और विजिलेंस विभाग ने उस वीडियो को भी शेयर किया था। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। तब भी इतना कैश यहाँ से मिला था दोस्तों कि कैश गिनने वालों के हाथ थक गए थे, बाद में मशीन मंगानी पड़ी थी। और यहाँ तो 500 की गड्डियों का ढेर मिला था। 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर कैश मिला था, केवल 2 करोड़ से ज़्यादा केवल कैश था। मतलब जेवर और प्रॉपर्टी के कागजात का तो कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। और इसके अलावा कई और बैंक खातों की जानकारी भी मिली थी दोस्तों। तब ये कहा गया था कि एक चीफ इंजीनियर किस लेवल का पैसा कमा रहा है। और ये लोगों ने ये भी कहा था कि केवल चीफ इंजीनियर का पैसा है या ये ऊपर से लेकर नीचे तक सबके पास जाता है, ये चीफ इंजीनियर के पास रखा गया है दोस्तों। तब ये कहा गया था कि चीफ इंजीनियर ने तो आईएएस पीसीएस को भी पीछे छोड़ दिया। और अब ये आईएएस की वीडियो आ गई, आईएएस के घर से 47 लाख रुपए की बरामदगी हो रही है दोस्तों। कोई तुक है इस बात का, बताइए दोस्तों। इस तरह की खबरों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश के सारे सरकारी अधिकारी घूस लेते हैं, ये सारे आईएएस भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं है। इस देश में अगर सिस्टम इतना भ्रष्ट होता ना, तो अब तक सिस्टम ही खत्म हो गया होता। इस देश में बहुताया जो सरकारी अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी, वो भ्रष्ट नहीं हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और बहुत शानदार काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बदनाम है। सोचिए दोस्तों, 2021 में जिस बैच से आईएएस अधिकारी ये निकले, जिनके घर से अब ये बरामदगी हुई है, इनको वक्त ही कितना हुआ है सर्विस में। अभी तो ये काम समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। इनको अलग अलग जगह ऐसी पोस्टिंग मिलती है। शुरुआत में पोस्टिंग ऐसी जगहों में मिलती है जहाँ जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करें, ताकि वो इस देश की गहराई को समझ पाएँ। वहाँ अगर इस तरह की घूसखोरी ये लोग कर रहे हैं तो कितना खतरनाक और कितना डराने वाला है ये। हालांकि दोस्तों, ये जब भी इस तरह की कैश मिलता है कोई, तो फिर से एक बहस शुरू हो जाती है कि नोटबंदी को लेकर जो बातें कही गई थी कि काले धन को नकेल कसने के लिए नोटबंदी की जा रही है। ऐसा तो हुआ नहीं कि नोटबंदी करने के बाद कभी कोई बरामदगी नहीं हुई। हमेशा यही होता है कि 500 के नोट पकड़े जाते हैं। हमेशा यही होता है कि जब भी ऐसी कोई बरामदगी होती है, हमेशा 500 के नोट ही पकड़े जाते हैं। पहले 2000 के नोट पकड़े जाते थे, अब 500 के नोट पकड़े जाते हैं। अब दोस्तों, ये भी संयोग है कि पिछला जो मामला था वो भी ओडिशा का था, वहाँ भी डबल इंजन है, और ये मामला भी ओडिशा का है। और ओडिशा में लंबे वक्त के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है दोस्तों, बहुत लंबे वक्त से, करीब 1.5 दशक से ऊपर का वक्त हो गया। वहाँ बीजू जनता दल की सरकार है, बीजेडी की सरकार है, नवीन पटनायक वहाँ मुख्यमंत्री थे, और एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ था। वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई बीजेपी ने, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।